नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट बाय पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएपी के बारे में। देखिए, डीफॉर्म फर्स्ट ईयर में एचएपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को क्या है कि बहुत लोग इंपॉर्टेंट नहीं लेते हैं। इसी सब्जेक्ट में बहुत लोगों का बैक भी लगता है। ठीक, तो एचएपी और केमिस्ट्री, कोग्नोसी, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो आज हम लोग एचएपी में आए हैं एक टॉपिक लेके। सेकंड चैप्टर है डीफॉर्म फर्स्ट ईयर का, जिसमें है सेल के बारे में। ठीक है, यानी कि कोशिका के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या है, ये सब जितने भी उसके सब टॉपिक्स हैं आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मेरी वीडियो में आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है या कहीं पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। हम अगला जो वीडियो बनेगा उसमें उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल हमारे जीवन का सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे पूरे जितने भी हमारे पूरा ये वर्ल्ड में सबसे छोटी इकाई हमारा सेल है। सेल से ही सब चीजों की संरचना हुई है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल सबसे छोटा, ठीक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ये फंक्शनल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल जो होते हैं ये खुद से एक नए सेल का प्रोडक्शन करते हैं, उससे डिवाइड होते हैं सेल, फिर वो सेल बनता है। इसमें जो भी कमी होती है वो खुद अपने आप वो सेल डिपेंड होते हैं सेल, इसलिए उसको फंक्शनल कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की स्टडी को। तो देखिए, साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल। सेल के बारे में जो भी स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और एक आता है हमारा हिस्टोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, हिस्टो आ गया तो स्टडी ऑफ टिश्यू और साइटो आ गया तो स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ये हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी जो हमारे एग्जिट एग्जाम आएंगे डीफॉर्म सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद, उसमें वन लाइनर में ये आता है कि एग्जिट एग्जाम मल्टीपल तो पहले आएगा क्वेश्चन, और उसमें भी ये सब आएगा हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब जो हमारा सेल है उसको सबसे पहले किसने खोज किया था? तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में क्या किया था? सेल की खोज किए थे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है। क्या डाउट होता है? देखिए, रॉबर्ट हुक जो थे वो हमारे सेल की खोज किए थे, डिस्कवर ऑफ सेल। ठीक है, और एक है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज किए थे। कब? इन 1883। ये हमारे 1883 में क्या किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे न्यूक्लियस की खोज किए थे। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि सेल के अंदर जो सेंट्रल होता है, केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसकी खोज किए थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा किसने कब किया था। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ये है हमारा प्लांट सेल और ये है हमारा एनिमल सेल। ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनमें एक मेजर डिफरेंस होता है। अब आप पूछेंगे वो कौन सा डिफरेंस है? ठीक है, आप देखिए, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। ठीक, इसमें जितने भी इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, हमारे प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। ठीक, और इसमें हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। यही इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें? हमारा प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। यही हमारा डिफरेंस है सेल वॉल का, प्लांट सेल और एनिमल सेल, मेजर डिफरेंस है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सेल थ्योरी। अब देखिए, सेल थ्योरी क्या होता है? सेल यानी कि कोशिका सिद्धांत क्या है? 1839 में, यानी कि 1839 में दो वैज्ञानिक, एक स्लेडन और एक स्वान, दोनों ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा, क्या कहा कि जो भी प्लांट है और एनिमल है ये सब सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
यही है हमारा सेल थ्योरी। और क्या कहा उसके बाद, कहा कि जो भी हमारे प्लांट हैं, एनिमल है, वो सेल से मिलके बने होते हैं। और उसके साथ में सेल जो है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन की बेसिक जो है वो इकाई होती है, ठीक है, सबसे छोटी लिविंग थिंग की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने कहा कि वो जो हमारे सेल होते हैं वो दो तरह से बने होते हैं, ठीक है। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है हमारा मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मोर देन वन सेल। या सिंगल सेल होता है यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर क्या होता है, एक से अधिक सेल से बने होते हैं, ठीक है। यह है हमारा सेल थ्योरी। अब देखिए, अब देखते हैं सेल जो है हमारा दो टाइप के होता है। कौन कौन, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और क्या है, जो हमारा यूकैरियोटिक है वो वेल डेवलप्ड वो है सेल है, ठीक। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो वेल डेवलप्ड सेल नहीं है। अब कहेंगे कैसे नहीं है, देखिए जो हमारा यूकैरियोटिक है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, ठीक। उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा बात देखेंगे, इसमें हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70 टाइप्स के होते हैं, ठीक, एस टाइप्स के, और इसमें 80 एस टाइप्स के, ठीक। दूसरा देखेंगे, इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें वन इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिर्फ वन, और इसमें दो होता है, ठीक है। ये सब हमारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी हमारे वीडियो में अगर आपको कहीं पे समझ ना आया या आपको लगा कि यहाँ पे कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसका अगर आपको हैंड डिजाइन नोट्स चाहिए तो मैंने PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।